In today's topic, we'll discuss about sector, areas related to circles. तो फर्स्ट समझो व्हाट इज दिस सेक्टर. For example, this is your pizza and you are dividing this pizza into some pieces and you are having this much. The left out pizza is this. Correct. ये piece of pizza तुम्हें खा रही, that is called as minor sector. The left out portion is called as major sector. समझ में आया, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. अब ये पिज्जा पीस को सेक्टर बोलते हैं. अब इसके दो फॉर्मूलेज ही, एक आपको एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और एक लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. तो ये एरिया का तो ये पूरा पोर्शन कितना आकर को लाइक दिस पीस ऑफ पिज्जा. लेंथ ऑफ द सेक्टर का तो खाली यहाँ से लेको यहाँ तक, ये स्माइली फेस है नी, ये लेंथ इधर से लेको इधर तक. सो विद दिस टू फॉर्मूलाज वी विल सी अवर सम. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर. ओके, अब ये हमारा वॉच. वॉच में टोटली कितने नंबर्स आती है? 12 नंबर्स. करेक्ट. ऐसा 12 नंबर्स आती. तो टोटल कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री आते सर? कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री आते. अब ये 360 ये पूरा पिज्जा 360. अगर ये पिज्जा को तुम्हें 4 पीसेस में डिवाइड करे तो 360 डिवाइडेड बाई 4. अगर 6 पीसेस में डिवाइड करे तो 360 डिवाइडेड बाई 6. अब यहाँ टोटली देयर आर 12 नंबर्स. तो 360 डिवाइडेड बाई 12. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 30 डिग्री होगा. अब ये मिनट हैंड है नहीं, दो हाथ है. सो एक का को आर हैंड, एक का को मिनट हैंड. मिनट हैंड यूजुअली टचेस द सर्कल, दैट्स व्हाई मिनट हैंड का लेंथ को रेडियस लेते हैं. आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. अब क्या बोल रही हूँ ना, 10 मिनट्स का को बोल रही. सो क्या आया तुम ना, थीटा इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 मिनट्स का तो कहाँ तक जाता है, ये यहाँ है. तो फर्स्ट 5 मिनट्स का तो 1 पे आता है काटा, 10 मिनट्स का तो 2 पे आता है. सो टिल 2 इट इज कमिंग. करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, इंटू 2. 10 मिनट्स का तो काटा 2 पे आता है. 30 मिनट का तो 6 पे आता है. सो काटा 30 मिनट्स का तो इंटू 6. सो 3 2 जा 60. तो थीटा की वैल्यू होगी 60. व्हाट इज एरिया ऑफ द सेक्टर? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितना अब 60. ये 10 मिनट्स का लेना. ये खाली एक का 5 मिनट्स का, ये 10 मिनट्स का 60 डिग्री. 60 बाई 360. पाई की वैल्यू 22 बाई 7. रेडियस हमारा 14 इंटू 14. 0 0 कैंसिल. 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 3 जा. सो क्या बचा, 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3. जाओ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 8 10 3. सो आंसर क्या मिला, 308 डिवाइडेड बाई 3. नो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं. देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का तो एरिया इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री. ये सर्कल है, इसे एग्जैक्टली 4 हिस्से में डिवाइड करें तो उस एक हिस्से को बोलते हैं सो क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में कितने डिग्री है, सो 90 डिग्री. सो 90 बाई 360 इंटू पाई वैल्यू 22 बाई 7. रेडियस इज 20 इंटू 20. 0 0 कैंसिल. 9 1 जा 9 4 जा. उसके बाद 4 1 जा 4 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 इंटू 20 बाई 7. अब मल्टीप्लाई करें तो 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. Therefore, area of quadrant is equals to 2200 by 7 centimeter square. Next, and also find the perimeter. Perimeter का तो क्या, बाउंड्री. बाउंड्री कैसा, अब ये होगा हमारा क्वाड्रेंट. करेक्ट, ये हमारा क्वाड्रेंट. अब इसकी बाउंड्री का तो क्या, इन्हें एक रेडियस, इन्हें एक रेडियस. ये जो स्माइली फेस दिख रहा, देखो
क्वाड्रेंट का तो ऐसा नहीं है, करेक्ट। अब देखो ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस, ये जो है नी ये स्माइली फेस, ये लेंथ ऑफ द सेक्टर। अब ये तीन का भी मिलाकर तुम्हें फाइंड करना। कैसा फाइंड करती? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस प्लस लेंथ ऑफ सेक्टर। ये जो बाउंड्री है नी ये सर्कुलर पोर्शन, ये जाको लेंथ ऑफ द सेक्टर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस कितना हमारा 20 प्लस लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40 प्लस थीटा की वैल्यू कितना 90 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना हमारा 20। 0 0 कैंसल, 9 10 जा 90, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा? पेरीमीटर इक्वल्स 40 प्लस 10 इंटू 22, 220 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करना, नो नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 7 4 जा 28 प्लस 220 डिवाइडेड बाई 7, ऐड करे तो 0, 2 प्लस 8 10, 500 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज अ पेरीमीटर। डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एरिया इज 2200, पेरीमीटर इज 500। खाली लेंथ ऑफ द सेक्टर पूछे तो खाली इतना करना, ये रेडियस नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर O is center of the circle, area of the sector AOB is to area of the circle is 1:5। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये है नहीं, ये सेक्टर हमारा दिख रहा, ये पीस ऑफ द पिज्जा इज सेक्टर। क्या देखो यू नो, एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 1/5। फर्स्ट इतना देख लेंगे, देन एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना देखो 7 सेंटीमीटर। पहले इसमें से सॉल्व करेंगे, बाद में फाइंड करेंगे क्या फाइंड। एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेशियो इज टू आया तो डिवाइडेड बाई डालना। एरिया ऑफ द सर्कल क्या पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/5। अब क्या होता, पाई आर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या बचा थीटा बाई 360 इज इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 360, थीटा इज इक्वल्स टू 360 बाई 5। क्या होता, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1 बैलेंस, 5 2 जा 10, थीटा इक्वल्स 72 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू मिल गई, रेडियस भी है हमारे पास। क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होगा थीटा वैल्यू 72 बाई 360, 2 इंटू पाई वैल्यू 22 बाई 7, रेडियस इज हाउ मच वी गॉट, रेडियस इज 7, तो क्या होता 7 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 1 बैलेंस, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 0, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो क्या बचा 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 5। द लेंथ ऑफ द आर्क इज 44/5। कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure ACB is a semicircle. If AB is equals to 10 centimeter, AC is equals to 6 centimeter, find the area of the segment in the semicircle। अच्छा ये बाद में करेंगे। A hand fan is made up of metallic wires. It is a circle of radius 21 centimeter and okay, ये क्वेश्चन देखो, ये हैंड फैन इज मेड अप ऑफ क्लॉथ फिक्स्ड इन बिटवीन द मेटालिक वायर्स।
तो ये एक हैंड फैन, ये दो मेटालिक वायर्स में ये क्लॉथ अटैच होकर ऐसा मेटालिक वायर्स है, उसके अंदर ये क्लॉथ अटैच होकर फैन बना को है, जिसका ये रेडियस 21 सेंटीमीटर और थीटा 120 डिग्री। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज। सो एरिया ऑफ द क्लॉथ का, तो ये क्या पीस दिख रहा है, पिज्जा का। सो एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितना, 120 बाई 360, पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 21 इंटू 21, 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12 3 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 and 3 get cancel. So 22 into 21, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 4. So therefore area of cloth is equals to 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। नेक्स्ट कैलकुलेट द एरिया होगा। ऑल्सो द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, वायर का टोटल लेंथ फाइंड करो करी। वायर कहाँ का यूज होता है, यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है और यहाँ यूज है, करेक्ट। तो यहाँ वायर यूज होगा। जो रेड कलर में मैं जो डाल को हूँ वो हमारा रेडियस। सो टोटल कामा नहीं लगाना, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू, पहले एक रेडियस, इन्हें एक रेडियस, इन्हें एक रेडियस, तो 2 रेडियस प्लस ये जो स्माइली फेस दिख रहा है नहीं, ये हमारा लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर। तो 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितना, 21 प्लस लेंथ ऑफ द सेक्टर का क्या फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, थीटा की वैल्यू कितना 120 बाई 360, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 21, 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 1 जा 7 3 जा 3 3 गेट कैंसल, 42 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो टोटल कितना हुआ 86। सो द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो। In the figure, O is center of the circle with radius 21 centimeter. Length of the arc APB is 22. Find the area of the segment. ये क्वेश्चन देखो कैसा करना। In the figure, O is center of the circle. O हमारा center of the circle. Okay. Next क्या बोली? Radius is 21. Length of the arc APB. Length of the arc is 22. Find the area of the segment APB. एरिया कितना फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने फर्स्ट हमने थीटा होना, थीटा के वैल्यू नहीं है तो फर्स्ट ये लेंथ ऑफ द सेक्टर लो, लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द सेक्टर उन्होंने कितना देखो ही हमारे पास 22, थीटा की वैल्यू हमने मालूम है 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना देखो ही 21। अब मुझे टीटा होना सो तो क्या करो, जो भी टीटा के बाजू में ही इन्हों 3 जने यहाँ नीचे आ जाती, 2 इंटू 22 इंटू 21, जो टीटा के नीचे ही इन्हों ऊपर चले आती। एवरीथिंग आई एम शिफ्टिंग दैट साइड। टीटा के बाजू में जो भी ही उन्होंने नीचे आ जाती, जो भी ऊपर ही उन्हों नीचे चले आती। सो व्हेन वी कैंसल क्या क्या होता, 22 22, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0, एक टाइम ऊपर का एक टाइम नीचे का कैंसिल करना, 2 1 जा 2 6 3 जा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितना देखो ही उन्होंने 60/360, हमने कुछ वैल्यू देखो है तो हमने उसमें से एक वैल्यू मिलती है। पाई वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, बाद में 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 1 जा 2 11 जा। सो एरिया इज इक्वल्स टू 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23। सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अच्छा इन्हों एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछ रही सो
हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, हमें खाली पिज्जा पीस लिए सो एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब एरिया ऑफ द सेक्टर कैसा करना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा की वैल्यू कितना मिली सबने, 60 डिग्री। अब इन्हें 60 डिग्री ये सर्कल में, ये ट्रायंगल में बाहर ले लो, देखो ओ ए बी, ओके ओ ए बी 21, इन्हें भी 21, दो साइड्स इक्वल है तो मतलब उन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहता, आइसोसेलेस में ऑपोजिट एंगल सेम। अब ये एंगल उन्हें देखो ही 60 डिग्री मिला हमने थीटा के वैल्यू, जब इन्हें 60 हते ये दो भी 60 हते, कैसा बताओ, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज 180, इन्हें 60 ले ले, ये हमने मालूम नहीं, टेक इट एज x एंड x, सो x plus 60 is equals to 180, x plus x 2x plus 60 is equals to 180, 2x is equals to 180 minus 60, 2x is equals to 180 में 60 गया तो 120, x equals 120 by 2, 60 डिग्री, समझ में आया? तो ऑल थ्री आर सेम, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना मिला यहाँ कैलकुलेट कर लिया 231। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूला है, एक आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब 90 डिग्री आते हैं, जब 60 डिग्री आते हैं फॉर्मूला जाको √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, 231 माइनस √3/2, साइड क्या, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 21, सो 21 इंटू 21, 231 माइनस 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करे 441 √3/2, इसे रूट है तो सिंप्लीफाई नहीं होता, यहाँ आंसर रख डालती हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट इज 231 माइनस 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? समटाइम्स दे विल गिव टेक √3 एज 1.7, अगर क्वेश्चन में दिया √3 एज 1.7 लोगे तो 231 माइनस 441 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, देन सब्ट्रैक्ट करना। आया समझ में? फिलहाल नहीं देखो ही, सो यू कैन स्टॉप द आंसर देयर इटसेल्फ। थोड़ा डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू इट। Arcs are drawn in the square ABCD with A, B, C and D as a center of circles of radius 3.5 centimeter as shown. If the area of the square is 144, then find the perimeter of the shape PQRS ओके ये क्वेश्चन देखो कैसा है। फर्स्ट ये हमारा स्क्वायर है, ओके ये इस सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल से ऐसा, ये पूरा सर्कल है ऐसा, समझ में आ रहा? ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमारा फिगर। अब इसमें यहाँ देखो तुम्हें क्या फाइंड करना है इसका, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप, ये बाउंड्री कितना फाइंड करो करो, ये व्हाइट में जो बाउंड्री है वो फाइंड करो करो। पहले ये क्या है देखो, ब्लू में नको येलो कलर में मैं डालती हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, स्माइली फेस, करेक्ट? 4 सर्कल्स हैं सो, तो 4 स्माइली फेस। पहले ये स्माइली फेस का लेंथ फाइंड करना का, तो हमें क्या करती, एरिया ऑफ, सॉरी नॉट एरिया, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr, बराबर। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, सो 4 इंटू θ/360 इंटू 2πr। अब रेडियस कितना देखो ही, 3.5 देखो ही रेडियस,
एंगल थीटा कितना देखो ही, ये एंगल, तो ये कितना एंगल, ये 90 डिग्री. ओके, सो 4 into 90 by 360 into 2 into 22 by 7. Radius is 3.5. I'll write it as 35 by 10. अब क्या होता है देखो, कैंसिल करें, 0 0, 9 1 जा, 9 4 जा, एक ऊपर का एक नीचे का, 4 and 4 गेट कैंसिल, 7 1 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना होगा 22. ये पूरा येलो कलर का होगा 22. अब क्या बोल रही हूँ ना, पूरी बाउंड्री करो करीब नहीं. अब ये क्या बच को है, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, फाइंड करो करीब. मेरा ड्राइंग डायग्राम ऐसा है तो, बट ऑल दीज वैल्यूज आर सेम. फर्स्ट क्या बोली, यहाँ देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144. एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, बराबर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना देखो ही, 144 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. स्क्वायर इधर आया तो रूट 144 इज इक्वल्स टू साइड. रूट 144 कितना 12. तो एक यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर. अब इन्हें रेडियस 3.5 का, तो इन्हें भी 3.5, तो इन्हें 3.5, इन्हें 3.5, कितना हुआ 7. 12 में से 7 निकाले तो 8 9 10 11 12 5, तो इन्हें 5 सेंटीमीटर. वही था, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आता है. सो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 5 10 15 20, ये स्पेसेस के 20, ये 22. सो टोटल इज 20 प्लस 22, टोटल इज 42. आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक, हमें पहले करे ना वैसा चाहिए. द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर. तो इसे 18 क्या लेती हमें, r इज इक्वल्स टू 18. फाइंड आइडियाज इन 35 मिनट्स. फर्स्ट एक 5 मिनट का ले लिए. थीटा बाई 360 टोटल एंगल 12 नंबर्स हैं, सो उससे डिवाइडेड बाई 12. सो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 0. तो 5 मिनट का कितना होगा 30. अब 35 मिनट्स का तो काटा कहाँ जाता है, 7 पे आता है काटा. 35 मिनट्स, ये 12, ये 6 पे आया काटा, मतलब 30 मिनट्स. 7 पे आया तो 35 मिनट्स. सो 35 मिनट्स है, उससे 7 पे आ रहा है काटा. 7 3 जा 21 0. सो r इज 18, थीटा इज इक्वल्स टू 210. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुमने मालूम, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो. स्टार्टिंग में भी करको ही सिमिलर वैसा 600. ये छोड़ा लो, एक थर्ड प्रिपेटरी का सम सॉल्व करेंगे. थर्ड प्रिपेटरी का एक क्वेश्चन देखो. इन्हें 45 डिग्री, के एल एम ओ पी क्यू आर. अब क्या बोले इसका, तो नो ये क्वेश्चन में, इन द फिगर के एल एम एंड पी क्यू आर द आर्क्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ. एंगल आर ओ पी इज 45 डिग्री. आर ओ पी 45, जो अंदर का पिज्जा का पीस है वो 45, जो बाहर का पिज्जा की पीस है वो 90 डिग्री होगा. द रेशियो ऑफ आर्क, द क्या बोल कही ना, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ के एल एम एंड पी क्यू आर इज 4:1. इसका रेशियो होना देखो इनसे 4:1 के. फर्स्ट वन क्या फाइंड करना, सो फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ आर्क्स पी क्यू आर एंड के एल एम.
रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ आर्क्स, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ आर्क फर्स्ट फाइंड करना. सेकेंड, इफ OM इज इक्वल टू 7 फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर OPR. ये देखो हमारा क्वेश्चन. फर्स्ट क्या बोली, ये 45 डिग्री या 90 डिग्री करते हैं. रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, रेशियो का मतलब क्या, डिवाइडेड बाई आर्क लेंथ. सो लेंथ ऑफ द आर्क फर्स्ट कोसा KLM, लेंथ ऑफ द आर्क PQR इज इक्वल टू 4/1. ये हो ना, देखो हिंसे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360 इंटू 2πr. KLM का रेडियस क्या, KLM का रेडियस विल टेक इट एज R1, थीटा बाई 360, ये थीटा 1 ये थीटा 2. क्या होगा तो KLM का 90 डिग्री है, सो PQR का 45 डिग्री है. सो KLM का इतना रेडियस, इसका इतना रेडियस. सो इसे मैं ले रही हूँ R1, ये अंदर वाले को R2, 2πr2. अब क्या होता है, 360 कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल. क्या बचा अब, थीटा 1 बाई थीटा 2. थीटा 1 की वैल्यू कितना, 90 बाई 45 इंटू R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 4/1. 45 1 जा 45 2 जा. सो 2R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 4. R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 4. ये बाजू है सो इधर नीचे आ जाता है, 2 1 जा 2 2 जा. सो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2/1. फर्स्ट वर्ड पूछा सुनो, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस का, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2/1. आया समझ में. नेक्स्ट और क्या पूछेंगे, तो नेक्स्ट सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR. छोटे का एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू πr². छोटे वाले का रेडियस कितना, सॉरी थीटा कितना 45 इंटू 360, पाई वैल्यू 22/7. अब R कितना, R1 बड़ा रेडियस OM बड़ा रेडियस 7 करते हैं, R1 इज 7, हमने होना सो R2 छोटा रेडियस. ये एक रिलेशन मिला हमने, कहा है वो R1 बाई R2 2/1. R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2/1. करेक्ट. R1 की वैल्यू कितना देखो ही हो, 7 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 2R2 इज इक्वल्स टू 7, R2 इज इक्वल्स टू 7/2. समझ में. तो R2 की वैल्यू क्या, 7/2 इंटू 7/2. 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1 बैलेंस, 5 2 जा 10. बाद में क्या भी कैंसिल नहीं होता, क्या बचता, 9 इंटू 11 इंटू 7, हाँ ये कैंसिल होता ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बैलेंस, 3 4 जा 12. तो क्या बचा अब, 3 11 जा 33 इंटू 7, 24 2 जा 48, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 23, 231/48 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में. एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया और लेंथ का कॉन्सेप्ट प्रति क्लियर कर लो, फॉर्मूला सभी.